दोस्तों, राजनीति भी बड़ी गजब की चीज है। सरकार भी अपनी, केंद्र की सत्ता भी अपनी, लेकिन गुस्सा विपक्ष के दरवाजे पर निकालना है बल। देहरादून में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला दोस्तों, जहां बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस भवन का घेराव करने निकल पड़े। अब सवाल ये नहीं कि विरोध क्यों हुआ, सवाल यह है कि जब सत्ता आपके हाथ में हो तो सड़क पर संघर्ष किससे और किस लिए। वो कहावत है ना, घर की चाबी जेब में और तलाश पड़ोसी के आंगन में। कुछ ऐसा ही सियासी दृश्य उत्तराखंड में देहरादून में देखने को मिला। दिखाऊंगा आपको कैसे बीजेपी वाले निकले थे घेराव करने के लिए कांग्रेस भवन का, लेकिन कांग्रेस वाले बैठे थे इंतजार में। और फिर सड़क पर जो तस्वीर देखने को मिली, शायद वैसी तस्वीर आपने देखी नहीं होगी, टकराव की तस्वीर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, देहरादून कांग्रेस भवन के बाहर नारे खूब लगे, धक्का मुक्की खूब हुई, पुलिस भी थी और देखते ही देखते सियासत सड़क पर पूरी तरीके से उतर आई। जरा एक तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में आपको क्या दिखता है वो आप कमेंट के जरिए बताइएगा। लेकिन पहली बार ऐसा दिखा जब बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने थे और ऐसा लगा कि लठम लठ हो रही है। दोस्तों, दिल्ली में हुए घटनाक्रम के बाद बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं से देश भर की राज्य राजधानियों में कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने का आह्वान कर दिया। और इस आह्वान के बाद बिहार की राजधानी पटना में भी बीजेपी कार्यकर्ता समेत कांग्रेस की ओर वो कूच करते दिखे, कांग्रेस कार्यालय की ओर। दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहले से तैयार थे। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आए और मौके पर जमकर हंगामा हुआ, धक्का मुक्की देखने को मिली। दोस्तों, क्या उत्तराखंड की सियासत में भी अब मुद्दों से ज्यादा मुकाबले की तस्वीरें आएंगी? दोस्तों, देहरादून में बीजेपी ने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव का कार्यक्रम किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय की ओर रवाना हुए। कांग्रेस भवन से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग तमाम की थी, प्रदर्शनकारियों को रोका गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग में प्रदर्शन किया, राहुल गांधी शर्म करो के नारे लगे और मौके पर कुछ देर तक गहमा गहमी का माहौल जबरदस्त तरीके से दिखा। क्या कहना था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का? आखिर क्यों कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए बीजेपी वाले गए? देखिए जरा। देखिए, आज का प्रदर्शन राहुल गांधी को लोकतंत्र में आईना दिखाने का प्रदर्शन है। जिस प्रकार से राहुल गांधी लोकतंत्र की खिल्ली उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री के आवास पर जाकर माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र में पार्लियामेंट चल रही है, सदन के अंदर उनको बोलने का अधिकार है। कल हमारे सरकार के मंत्री उनसे मिलने गए, पहली बार उन्होंने जो शर्तें रखी थी उसको स्वीकार किया, लेकिन स्वीकार के बाद भी जब अपनी बात आ रहे हैं और एक प्रकार से देश को दिग्भ्रमित करने का वो काम कर रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर हमने कांग्रेस को आईना दिखाने का प्रयत्न किया है। अभी ये शुरुआत है। कांग्रेस अगर ठीक प्रकार से लोकतंत्र मर्यादा का पालन नहीं करती है, इससे और कड़े स्तर पर युवा शक्ति और नागरिक सड़कों पर होंगे और कांग्रेस को पुतला जलाएगी। दोस्तों, बीजेपी के कांग्रेस मुख्यालय घेराव के ऐलान के बाद कांग्रेस भी एक्टिव मोड में दिखाई दी है और कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए कड़ी आपत्ति जाहिर की है। कांग्रेस ये कहती दिखाई दी कि छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर जवाब देने की बजाय बीजेपी विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील की। वहीं प्रशासन से कांग्रेस मुख्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। कांग्रेस ये कहती है कि वह जनहित और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखेगी। आखिर कांग्रेस ने और क्या कहा, किस तरीके से बीजेपी और केंद्र की सरकार को ललकारा छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर, वो देखिए। कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और ये कहावत आज चरितार्थ हो रही है उत्तराखंड में। और किसके द्वारा चरितार्थ हो रही है? उत्तराखंड में बेशरम जनता पार्टी की पदाधिकारियों के द्वारा यह आह्वान किया गया है कि कांग्रेस के कार्यालय का घेराव करेंगे। अरे भाई, जिन बातों को आपने करना था उन बातों को आप करने रहे। छात्रों के साथ आपने खड़ा होना था, छात्रों के साथ आप खड़े होने रहे। पांचों सांसद आपके दिल्ली में उत्तराखंड की जनता ने इसलिए नहीं भेजे थे कि आप छात्रों की कुटाई कराइए, उस पर आप खड़े नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी हो रही है तो अब कांग्रेस का ऑफिस का घेराव करना है। बद्रीनाथ में
चोरी चल रही है, चोरी हो रही है, चढ़ावे की चोरी हो रही है, कांग्रेस उसको उजागर कर रही है, तो कांग्रेस का ऑफिस घेरना है, कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करना है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना है, कांग्रेस के कार्यालय को घेराव करके वहां पर हिंसा फैलानी है। असल में भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर बेशरम जनता पार्टी रखने की आवश्यकता है। ये बेशरम हो गए हैं। इसलिए आज मैंने सुना कि दोपहर में उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है कि कांग्रेस का कार्यालय घेरा जाए। मैं सबसे पहले तो इस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी बुद्धि को शुद्ध करें, अपनी बुद्धि को ठीक करें। जो जनता ने जिन कामों के लिए आपको चुना है उन कामों को करें। जनता ने इन कामों के लिए नहीं चुना आपको कि किसी राजनीतिक दल के कार्यालय पर जाकर हिंसा फैलाएं, इसके लिए नहीं चुना है। आज अगर कोई बात घटती है तो विशुद्ध रूप से वो जवाबदेही महेंद्र भट्ट की होगी। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आदरणीय आर्य जी के साथ यहाँ पर बैठकर, हमारे सीएलपी नेता प्रतिपक्ष हैं, हम दोनों लोग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करते हैं कि वो संयम बनाए रखें। कांग्रेस के ऑफिस में रोज ही पहुंचते हैं, सब पहुंचे, लेकिन गेट के बाहर ऐसी स्थिति आने पर, जबकि ऐसे बीजेपी के दूसरे इस तरह के जो आह्वान किया गया है, इस दल के लोग अगर कांग्रेस के कार्यालय को घेरने आए तो कृपया गेट के बाहर न जाएं। लेकिन ये भी साथ में ध्यान रहे, जो लोग घेरने आ रहे हैं, कि हमें अपनी सुरक्षा का अधिकार भी है। उत्तराखंड की पुलिस को चाहिए कि वो कांग्रेस के दफ्तर के 1 किलोमीटर के दायरे में भी ऐसे प्रदर्शनकारियों को घुसने न दे। और अगर ऐसा हुआ और हमारे कार्यालय में जो कार्यकर्ता हैं अगर अंदर आने की किसी ने कोशिश की तो निश्चित रूप में वो भी अपनी आत्मरक्षा करेंगे। तो ऐसा क्लैश न हो, इस तरह की मुठभेड़ न हो, इसका पुलिस ध्यान रखे। जो लोग आ रहे हैं वो ध्यान रखें, जो पदाधिकारी आह्वान कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें। अगर कोई अप्रिय घटना घटी तो इसके लिए वो स्वयं जवाबदेह होंगे। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से माननीय आर्य जी के साथ हम निवेदन कर रहे हैं कि कार्यालय पहुंचे, नियत समय पे पहुंचे, और कार्यालय की सुरक्षा करना हमारे कार्यकर्ताओं का भी फर्ज है, हमारा सबका फर्ज है। हम एक आवश्यक मीटिंग में सभी नेतागण, प्रदेश के सभी नेतागण यहाँ दिल्ली में हैं, लेकिन जल्दी ही हम लोग वापस आकर इस कमांड को अपने हाथ में लेंगे। दोस्तों, राजनीति में विरोध होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या विरोध अब सिर्फ विरोध के लिए होने लगा है। एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि वो राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीति का विरोध कर रही है, जिसमें दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीर और उत्तराखंड समेत और प्रदेशों में आप देख रहे हैं कैसे युवा पेपर लीक समेत शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ हैं, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कई महीने से ये चल रहा है। बीते 1 महीने से दिल्ली का जंतर मंतर फटा पड़ा है युवाओं से, छात्रों से। अब तो प्रदेश में भी, अलग अलग प्रदेशों और उनकी राजधानियों में भी ऐसी तस्वीरें आने लगी हैं। जो युवा दिल्ली नहीं पहुंच पाते वो अपने प्रदेश में ही आक्रोश दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ये आरोप लगा रही कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, छात्रों की सुन नहीं रही, पेपर दर पेपर लीक होता रहा और समाधान की बजाय लठ बजाए जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा सवाल जनता का है दोस्तों, आपका है। क्या छात्र रोजगार, पेपर लीक, महंगाई और उत्तराखंड के स्थानीय मुद्दे अब सियासी नारों के शोर में दबते जा रहे हैं? क्योंकि उत्तराखंड में भी पेपर लीक को लेकर हमने देखा कैसे युवाओं ने हुंकार भरी थी, परेड ग्राउंड पूरा भर चुका था। तब मजबूरन सरकार को फैसला लेना पड़ा कि पेपर लीक का मसला अब सीबीआई देखेगी। लेकिन क्या कुछ हुआ उस मामले में? अब तक कोई अपडेट नहीं आया, महीनों बीत गए। अब यही चिंगारी देश भर में देखने को मिल रही है। सड़क पर शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, सियासत का नया पैमाना बन गया है ताकत दिखाने का। चुनाव नजदीक आते ही हर दल अपनी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटता है दोस्तों। लेकिन यहाँ इतना साफ है, देहरादून की सड़क पर आज सिर्फ बैरिकेडिंग नहीं लगी थी, बल्कि सत्ता और विपक्ष आमने सामने थी। और आने वाले दिनों में चुनावी माहौल गरमाने के साथ ऐसी तस्वीरें शायद और भी ज़्यादा देखने को मिले। फैसला जनता को करना है, आपको करना है। नारों की राजनीति चाहिए, वादा खिलाफी की राजनीति चाहिए, या फिर मुद्दों की राजनीति चाहिए, असल मुद्दों की राजनीति चाहिए। पेपर लीक, रोजगार, युवा, शिक्षा, कामकाज, इसकी राजनीति चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या ऐसे प्रदर्शन लोकतंत्र को मजबूत करते हैं या सिर्फ राजनीतिक माहौल गरमाते हैं, बनाते हैं? अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। इस खबर पर शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी अपनी राय दे पाएँ, वो भी बता पाएँ कि वो क्या सोच रहे हैं
देश के मौजूदा इस गर्माहट वाले माहौल पर। दोस्तों फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।